पकड़ा गया, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में कहूँगा ये तो सब हमारे ऊपर एक हमारे समाज को कलंक लगा दिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। डूंगरपुर जिले से इस वक्त की बड़ी खबर। भाजपा ने दी भारत आदिवासी पार्टी एवं कांग्रेस को बड़ी टक्कर। नोटा से भी कम मिले बाप पार्टी को वोट। आसपुर राजस्थान के डूंगरपुर जिले के आसपुर क्षेत्र के अंतर्गत पंचायत समिति सदस्य के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भारत आदिवासी पार्टी एवं कांग्रेस को त्रिकोणीय मुकाबले में जबरदस्त तरीके से हरा दिया। जहां विधानसभा चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी ने विधानसभा सीट पर 26,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की थी, लेकिन अब पंचायत समिति सदस्य के उपचुनाव में वार्ड नंबर 6 में भारत आदिवासी पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। जहां त्रिकोणीय मुकाबले में भारत आदिवासी पार्टी एवं कांग्रेस एवं भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में थे, तो क्षेत्रीय पार्टी होने के नाते अपना दबदबा बता रही थी, लेकिन पूरे दबदबे की हवा निकल गई। इस चुनाव नतीजे ने सबको चौंका दिया। जहां भारत आदिवासी पार्टी को नोटा से भी कम वोट मिले। भारत आदिवासी पार्टी को 12 वोट मिले, तो वहीं नोटा में 16 वोट मिले। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं भारत आदिवासी पार्टी की वर्तमान में लोगों की किस प्रकार की विचारधारा रही है। इससे पूर्व की इस सीट पर प्रत्याशी का राजकीय कर्मचारी में चयन होने पर यह सीट रिक्त हुई थी, जिससे उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी वर्षा मीणा रही, तो वहीं भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी विमल मीणा रहे। भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी शारदा मीणा थी। 9 जून को आए उपचुनाव नतीजों में कांग्रेस प्रत्याशी को जहां 567 वोट मिले, वहीं भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी विमल मीणा को मात्र 12 वोट मिले। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शारदा मीणा को 616 वोट मिले। इस प्रकार से 49 वोटों से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी ने चुनाव में जीत हासिल कर ली। भारत आदिवासी पार्टी को नोटा से भी कम वोट मिले। इससे पूर्व की भाजपा के पूर्व विधायक गोपीचंद मीणा ने भारत आदिवासी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। आखिर उन्होंने भारत आदिवासी पार्टी के लोगों को कभी सनातन धर्म के विरोधी काम करने, तो कभी सनातन धर्म के पक्ष की बात करना, यह आज का स्वरूप बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह कहीं न कहीं इन लोगों को जनता पहचान चुकी है। और वहीं हार का ठिकरा भाजपा के पूर्व विधायक गोपीचंद मीणा ने बागीदोरा विधायक जयकृष्ण पटेल द्वारा ली गई रिश्वत राशि के मामले को लेकर भी जनता जागरूक होना बताया। आखिर पूर्व विधायक गोपीचंद मीणा ने उपचुनाव के नतीजों को लेकर क्या कहा, देखें खास खबर। पंचायत समिति उपचुनाव में विधानसभा चुनावों में जहां आसपुर विधानसभा सीट पर बाप पार्टी ने कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन वार्ड नंबर 11 के पंचायत समिति उपचुनाव में नोटा से भी कम वोट पर सिमट गई। क्या कहना चाहेंगे सर इस इतनी बड़ी बाप पार्टी की इस क्षेत्रीय पार्टी की हार को लेकर? इसमें तो सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके चैनल को, कि आपने मुझे इस बात का प्रश्न करने का अवसर दिया और पूछने की बात की। इसमें यह है कि जनता अब जाग चुकी है, समझ चुकी है। इनके सारे कारगुजारी जो हैं वो पूरा प्रदेश समझ सका, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि ये बड़े भ्रष्ट लोग हैं। इनकी नीतियाँ शुरू से भ्रष्टाचार में लिप्त थी, और वो उदाहरण मुझे ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। जो बागीदोरा विधायक जयकृष्ण पटेल ने जो किया था, उसको देख करके जनता समझ चुकी है कि इस प्रकार से इनके कारगुजारे हैं। और अभी वर्तमान की स्थिति जो है, हमारे इस क्षेत्र के अंदर मात्र 12 वोटों से ये समेट गए थे, क्योंकि क्षेत्र के अंदर पिछले टाइम में हमारे क्षेत्र की जनता को इन्होंने बहुत गुमराह किया, प्रलोभन दिया, कई सारा झांसा दिया और अपना स्वार्थ सिद्ध कर दिया। और अब तो यहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि हर जगह पर इतने दिन कहते थे कि हम देवी देवता को नहीं मानते हैं, हम राम को नहीं मानते हैं, कृष्ण को नहीं मानते हैं, हिंदू संस्कृति को नहीं मानते हैं, हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं। अब जो है हमारे, मैंने सुना है देवापुरी महाराज पारड़ा की बात, वहाँ पर जा करके यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ करके हमारे क्षेत्र की जनता को लुभाने का काम कर रहे हैं। तो भाई तुम नहीं मानते हो तो फिर अब मानने की क्या आवश्यकता पड़ी? मैं तो भगवान से प्रार्थना करूँ कि इनके घट में बैठें और परमात्मा को समझें
कि परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, यह इनके दिमाग में आ जाए, बड़ी बात हो जाए। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जहाँ सनातन के विरोधी थे, जो अपने आप को सनातन में घर वापसी करना चाह रहे हैं, करना चाह रहे, अंदर सम्मिलित होना चाह रहे, तो और लोगों को वापस इस प्रकार से गुमराह करके हमारी और जुड़े रहे और हमारा वोट बैंक बना रहे, ये इनका मकसद है। तो क्या जयकृष्ण पटेल का रिश्वत कांड ही इनको इस चुनाव में हार के मुंह में धकेल दिया, जो यही कारण रहा, ये कहना चाहते हैं आप? ये भी सही है, यही कारण रहा है कि दूसरा ये हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते रहे, हिंदू संस्कृति के खिलाफ बोलते रहे, सनातन के खिलाफ बोलते रहे। तो ये तो आखिर इस क्षेत्र की जनता थी, ये तो संत महावीर महाराज की धरती है, बेणेश्वर धाम, यहाँ पर हर व्यक्ति के मन में धर्म के प्रति आस्था है। तो उसको ये लुभाने का काम करेंगे तो धीरे धीरे समझ में आ गया सबके, और समझ ऐसी आई है जो मैं तो कहता हूँ ऐसे दुष्ट लोगों को कहीं ऐसे सीट पर, ऐसे ओहदे पर नहीं जाने चाहिए जो धर्म के खिलाफ हो, राष्ट्र के खिलाफ हो, हिंदू संस्कृति के खिलाफ हो और भ्रष्टाचार में लिप्त हो। ऐसे लोगों को कभी मौका नहीं देगी जनता। जहां कमल कांग्रेस का विरोध के चक्कर में मात्र नोटा से भी कम 12 वोट पर सिमट गई, जबकि आए दिन यही कहा जा रहा था कि कमल कांग्रेस एक और उन्हीं को चुनौती दी जा रही थी। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में बताओ। ये कमल कांग्रेस का जानबूझ के नाम लेते हैं, ये कांग्रेस और बाप वाले एक है, ये कहूँगा, क्योंकि आप सब अपन सब देख रहे हैं ये चुनाव जो हुआ था हमारे एमपी का, उस टाइम में इन्होंने समझौता कर दिया, हर जगह पर समझौता करते। कांग्रेस और ये बाप वाले एक है। बीजेपी तो स्वतंत्र है, हारे या जीते उसकी परवाह नहीं करती है, लेकिन किसी से समझौता नहीं कर सकती। सिद्धांतों पर अड़ी है, हम सिद्धांतों पर चुनाव लड़ते हैं, विकास पर लड़ते हैं। मात्र 12 वोट पर सिमट गई, जिसको लेकर आप आसपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो जनता को यही कहूँगा, आप देख लो, जनता हमारी समझ चुकी है। अब इनके गुमराह में नहीं आई, ये कई सारी बातें करेंगे, इनका झूठ बोलने के सिवाय कोई इनके पास में पर्पस नहीं है, और काहे का विकास कर देंगे मैं कह रहा हूँ। जबकि कम से कम आपको बताऊँ 20-21 महीने हो गए, एक फुट्टी कौड़ी का काम न करा सके। आज की तारीख में 10 साल के अंदर जो नरेंद्र भाई मोदी ने हमारे भारतीय जनता पार्टी ने जो योजना बनाई थी, उस योजना के तहत सारी इस क्षेत्र की जनता फायदा उठा रही है। मैं तो एक बात कहूँगा, ये 3 से 4 सीट जीत करके गए हैं, एक कोई योजना हमारे आदिवासी भाइयों के लिए बना दे, जो विधानसभा के अंदर एक विधेयक पास कर दे। ये योजना हमने पास कराई और क्षेत्र की जनता को ये लाभ हम पहुँचाएंगे। क्या ये पास कर सकते हैं? क्या एक विधेयक पास कर सकते हैं जो क्षेत्र की जनता को, जनजाति के लोगों को फायदा मिल सके? एक तो करें। 5वीं वालों को नौकरियां दे दी, 8वीं वालों को नौकरियां दे दी, हर जगह पर इन्होंने कई सारे ऐसे प्रलोभन दिए थे। सारी जंगलात की ज़मीनें, वो सारी जंगलात की ज़मीन जो है हम आदिवासी भाइयों को दिला देंगे। किसी को दिलाई क्या? कानून होता है, संविधान जो है ना, संविधान के अनुसार देश चलता है। ये संविधान को मानते थोड़ी, ये कहते क्या है, ये बोलते हैं कि हम संविधान को नहीं मानते, हम विधानसभा लोकसभा को नहीं मानते। फिर चुनाव काहे को लड़ते हो आप लोग? चुनाव लड़ना चाहिए। आप तो ग्राम सभा को मानते हो, तो ग्राम सभा को मानते हो, क्या विधेयक तुम्हारी या ग्राम सभा में पास होता है या लोकसभा विधानसभा में पास होता है? तो ये सारी बातें, ये तो पब्लिक को गुमराह करने का काम है। अब क्या लेके बैठे हुए? अब दूसरा तो कोई चलने वाला नहीं है। अब इन्होंने विचार किया कि इस जनता को कैसे एकजुट करके रखें, मतलब इनका भाव कैसे जोड़ रखें, लेकिन हम भीड़ प्रदेश बना देंगे। अरे भैया 545 सीट हैं लोकसभा में, तुम्हारा एक आदमी जीत के गया, क्या वो वहाँ हमारा भीड़ प्रदेश बना देंगे? अरे भैया तुम इस पार्टी से जुड़ के रहो, भारतीय जनता पार्टी से यदि आदिवासी जुड़ के रहेगा, इनका कल्याण होगा। जब भी भारतीय जनता पार्टी का राज बना ना, आदिवासी को बहुत तोहफा दिया है। पंचायती राज में आरक्षण, नौकरी में आरक्षण, हर जगह पर 5 यूनिवर्सिटी उतारने का काम किया, सारा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लेकिन हमारे क्षेत्र की जनता को गुमराह करने का काम किया इन्होंने, लेकिन आप समझ चुके हैं। राजस्थान के इतिहास में पहला विधायक बना जो रिश्वत कांड में पकड़ा गया, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में कहूँगा, ये तो सब हमारे ऊपर एक, हमारे समाज के ऊपर कलंक लगा दिया। न्यूज 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर